मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस से। आज हम बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस का SCM के अंतर्गत जो टाइपिंग टेस्ट है आप लोगों के कब है। जैसे कि आप जानते हैं 17 अक्टूबर से लेकर कब है 19 अक्टूबर। इसके अंतर्गत जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है इसमें जो मेन योगदान है वो केवल एक्यूरेसी का है। और भी बहुत सी चीजें हैं, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कीबोर्ड कौन सा आएगा, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, रणनीति क्या रहनी चाहिए, कैंडिडेट के द्वारा की जाने वाली अधिकतर जो मिस्टेक्स हैं, और कीबोर्ड कौन सा आएगा, मैटर कैसा आएगा, मैटर को किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए, वो सारी चीजें, और फोकस कैसे बनाना है वगैरह सब, हर बात आपके एंड तक हर क्वेश्चन का जवाब मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं कि टाइपिंग टेस्ट का आपका मैटर कैसा आएगा, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, एग्जाम में आने वाला कीबोर्ड कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, रूल और रेगुलेशन हमारे कौन से हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भी हमें स्पीड कैसे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, आपका फोकस कैसे इंप्रूव करना चाहिए, गोल को कैसे सेट करना चाहिए, बैक स्पेस को रिड्यूस कैसे करना चाहिए, आपका खुद का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है सबसे बड़ी बात उसका मैनर कैसे है, ऑन स्क्रीन आएगा या प्रिंटेड पे से, आपका जैसे आपको सबको पता ही है क्या चीज, आपका जो मैटर है वो कैसे होगा, वहां पे आपको प्रिंट आउट पेज मिलेगा जिसमें आपको मैटर प्रिंटेड मिलेगा, उसको देखते हुए आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। ठीक है, इसलिए वहां पे आपको हाईलाइट हुआ होगा नहीं, और ना ही कि आपको स्क्रॉल की टेंशन होगी, क्योंकि स्क्रॉल ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। जैसे ही आपका मैटर आप टाइप करते जाएंगे तो मैटर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता जाएगा, तो स्क्रॉल का इशू नहीं है, हाईलाइट वहां पे होगा नहीं, बैक स्पेस आपका फुल ही होगा। कोशिश कीजिएगा कम से कम बैक स्पेस यूज करने की, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये पूरा एक चार्ट है जिसके अंदर मिनिमम स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, और मिनिमम पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम पर कितने मिलेंगे। जैसे अगर आप 30 तक लेके आते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और 31 से 35 तक लेके आएंगे तो 12 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से 25 मार्क्स जो है वो कितनी तक मिलेंगे आपको, 25 से अबव स्पीड पे मिलेंगे। 100% तक की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस एग्जाम के अंदर आपकी किसका महत्वपूर्ण रोल है, एक्यूरेसी का। तो कुछ बात कहना चाहूंगा, क्या चीज एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, जैसे कि A to Z कीजिए, Z to A कीजिए, डॉट कॉमा, जो बेसिकली ये देखिए कि गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। जैसे डॉट कॉमा दबाने में गलती हो रही है, बड़े अक्षर टाइप करने में गलती हो रही है, वर्ड लेंथ ये तो गलती हो रही है। अपनी सबसे पहले अपने वीक पॉइंट पे फोकस कीजिए कि आप लोगों की गलती हो कहाँ रही है। वो अगर आपकी एक बार पकड़ आ गई और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लीजिए, यकीन मानिए इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस पे रेगुलर रहे तो 2-4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपके एग्जाम में कीबोर्ड कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे लॉजिटेक के 120, HP, क्वांटम, प्रोडॉट। एग्जाम में कीबोर्ड कैसा भी आए, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है आपके बैकस्पेस बटन पे। कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें बैकस्पेस का जो बटन होता है वो छोटा होता है, और कुछ में बैकस्पेस का जो बटन होता है वो बड़ा होता है, और एंटर का बटन जो होता है वो भी छोटा बड़ा होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड जैसे ही आपको एग्जाम में मिले तो सबसे पहले आपको जो डेमो टेस्ट का टाइमिंग मिलेगी उसके अंदर आप बैक स्पेस को प्रॉपरली यूज करके देख लेना कि भाई क्या बैक स्पेस पे पूरा कंट्रोल हो पा रहा है, बैक स्पेस की जगह कोई और बटन तो नहीं दब रहा जो उसके नियर बाई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड कैसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही कीबोर्ड आए, एसर का भी आ सकता है, डेल का भी आ सकता है, कोई सा भी एग्जाम में कीबोर्ड आ सकता है। तो हर प्रकार के कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करके चलनी है ताकि आपको एग्जाम में आने वाले कीबोर्ड से आपको कोई भी इशू नहीं हो। और उसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का है, लेकिन एक टेस्ट आप 15 मिनट का जरूर लगाइएगा। एक बहुत ही ध्यान से रखने वाली बात यहाँ ये है कि जब आप लोग टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का लगाते हैं तो एक गड़बड़ होती है। 7 मिनट तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप लोगों को आप में एक थकावट फील होती है। तो अगर आप माइंड को ये कह के चलेंगे कि आपका टेस्ट 10 मिनट का नहीं 15 मिनट का है, तो आपको 10 मिनट तक एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक टेस्ट हर रोज कम से कम आप 15 मिनट का जरूर लगाएं। बेसिक एक्सरसाइज कीजिए, पुरानी एक्सरसाइज रिपीट कीजिए, जिससे आप लोगों का मनोबल बढ़े। टाइपिंग टेस्ट का मैटर, ये जो पॉइंट्स है चार, यही 4 पॉइंट्स है जो एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट का मैटर इजी भी बनाते हैं और हार्ड भी बनाते हैं। अगर वर्ड की लेंथ कम है तो आप इजीली पढ़ लेंगे, और अगर इजी पढ़ा जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। अगर वर्ड की लेंथ ज्यादा हुई तो पढ़ने में इशू आएगा, और पढ़ने में इशू आएगा तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी कम होगी। उसके बाद अगर एग्जाम में डिजिट आते हैं तो हमारा जो हाथ बेसिकली सेट होता है वो किस पे होता है, अल्फाबेट, यानी जो 3 रो होती है। लेकिन अगर अल्फाबेट आते हैं, डिजिट्स आते हैं, तो आपको उनको प्रेस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा।
तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो डिजिट देख के ही दबा दें, क्योंकि जो डिजिट्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके जानिए कि वो डिजिट्स है कहाँ, सिंबल्स है कहाँ। फ़ॉन्ट का साइज मिनिमम करके भी देखना है, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम के अंदर जो आप टाइपिंग कर रहे हो वो फ़ॉन्ट का साइज अगर कम दिखाई दे रहा है तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड में भी असर पड़ेगा। ग्रुप टेस्ट भी लगाइए, क्योंकि ग्रुप टेस्ट से भी एग्जाम का जब एनवायरनमेंट आता है तो भी हमें दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिएगा, एक ग्रुप टेस्ट आपके आसपास कोई भी सेंटर है तो वहां जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि एग्जाम में आने वाले इश्यूज आपको नहीं हो। उसके बाद एग्जाम में आपके रूल और रेगुलेशंस क्या है, बैकस्पेस से रिलेटेड। बैकस्पेस काम करेगा नहीं करेगा, डेफिनेटली फुली बैकस्पेस काम करेगा। आप कहीं पर भी बैकस्पेस कर्सर रखकर अपना जो भी मैटर गलत हुआ उसको सही कर सकते हैं। हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ऑटो स्क्रॉल होगा नहीं होगा, स्क्रॉल का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका जो मैटर होगा वो एक ही टेक्स्ट बॉक्स में होगा, तो स्क्रॉल का तो इशू ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे आपका मैटर ऑटोमेटिकली ऊपर खिसकता चला जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग अपनी बेसिक एक्सरसाइज रिपीट कीजिए, और उसके बाद अगर आपको कोई मैटर हार्ड लग रहा है तो उसको कम टाइमिंग लगा के वापस सेट कीजिए, ताकि आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाए। और उसी टेस्ट को आप 2-3 दिन बाद लगाइए, आपको यकीन मानिए जो स्पीड 2-3 दिन पहले आ रही थी उसमें थोड़ा सा बढ़ के आएगी। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि हमें हर रोज मैटर अलग लगाना चाहिए, लगाइए, लेकिन ब्रह्मांड का सारा मैटर आप टाइप नहीं कर सकते। लेकिन खुद का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ाया जा सकता है कम टाइमिंग में और रिपीट एक्सरसाइज करके, ताकि उन अक्षरों से हम पहले निकल चुके होते हैं, तो आपका मनोबल ऑटोमेटिकली इंक्रीज पहले से हुआ होता है, और वो मैटर इजीली आप पढ़ पाते हैं। और इजीली अगर आप पढ़ पाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आपका जो फोकस है, आपका गोल है, आपका आत्मविश्वास है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपका टेस्ट देने के बाद में रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप सैड हो जाते हैं, और अगर रिजल्ट देने के बाद आप अच्छा रिजल्ट आता है तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इन दोनों का ही आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। कम टाइमिंग लगाकर भी अपना टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, जैसे मैंने बता दिया, एक तो मेडिटेशन कीजिए, ओल्ड एक्सरसाइज कीजिए, और सेल्फ गोल सेट। यहाँ पे सेल्फ गोल सेट क्या है, अगर आप जैसे ग्रुप टेस्ट लगाते हो, बगल वाले की एक्यूरेसी आ रही है 99, तो आप कोशिश करते हैं आपकी आ रही है 88, आप कोशिश करते हैं 99 आए। नहीं, आप अगर आपकी 88 आ रही है तो आप टारगेट सेट कीजिए 92 का। पहले छोटी छोटी सक्सेस को बड़ी सक्सेस में बदलने की ताकत रखिए। पहले 88 से 92 पे आइए, 92 से 95 पे आइए, 95 से 98 पे आने की कोशिश कीजिए। ऐसा टारगेट सेट कीजिए जो कि आप एक बार अचीव कर सकें। और जब टारगेट आप जो सेट करेंगे वो अगर आप अचीव करने लगे तो ध्यान रखिएगा धीरे धीरे आप अपने आप एक छोटी अचीवमेंट को बड़े अचीवमेंट में बदलने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इससे रिलेटेड जो मैटर है वो मैंने टेलीग्राम पे मैं आज पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी तरफ से कोई मुझे सुझाव है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने मैं उस क्वेश्चनों से रिलेटेड आप लोगों को रिप्लाई दे पाऊं। जय हिंद, जय भारत।